हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो इस पे इक्वेशन बनते हैं वो समझेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको फ्री के 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ईजी है कि आप देखते भी आंसर कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो को अच्छे से समझना है और एंड तक बने रहना है। मैंने यहाँ पे बेसिक भी लिया है, साथ में मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, पहले हम समझते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। देखो, जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, अभी तक हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया है dy/dx। इसमें जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और d/dx करते हैं वो होते हैं हमारी डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, अब देखो, इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव। क्या क्या होता है हमारा? डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, साथ में हमारा क्या होता है? डेरिवेटिव। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक तरीके से डेफिनेशन है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है। आगे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है dy/dx + 2xy = 0। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कह लो या आप डेरिवेटिव कह दो, तो d² y/dx² प्लस में 2x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा, प्लस में हमारा 2x का करेंगे तो 1 आएगा और y का करेंगे तो dy/dx और प्लस इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो d² प्लस में 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से हमारे क्वेश्चन भी बनेंगे। अब देखो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी जो ऑर्डर होता है और डिग्री हम कैसे पता करेंगे? पहले हम समझेंगे ऑर्डर क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिग्री समझेंगे। ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन। क्या है आपका? ये लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही वर्ड। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका आपका हायर क्या हो? डेरिवेटिव हो रहा हो। इसका मतलब जिसकी, जैसे हमारा d² है अपॉन में d² है, तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर हो गया। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो हाईएस्ट क्या दे रखा? हायर ऑर्डर। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट होगा ना, उसको हमें क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑर्डर कहेंगे। ओके, और हम इसको क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। अब देखो, डिग्री, डिग्री क्या होती है? वैसे तो आपको एक लाइन में समझाऊं, जो हमारा ऑर्डर होता है ना उसी की हम डिग्री देखेंगे। डिग्री हमेशा ऊपर होती है। जैसे हायर ऑर्डर मान लो ये है d²y/dx² है, तो इसकी जो डिग्री है यहाँ पे कितनी है? 1 है। 1 को हम मेंशन नहीं करते तो हमारी डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। अगर हमारा 3 है, थर्ड डेरिवेटिव है, और इसकी डिग्री मान लो 2 दे रखी है, तो देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना, ये d3y/dx², ये तो हमारा क्या है? ऑर्डर है। ओके, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। ओके, अब देखो, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन आफ्टर द डेरिवेटिव। किसके बाद? आफ्टर डेरिवेटिव। आफ्टर मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद। हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड द फ्रैक्शन। किससे फ्री होनी चाहिए? वो रेडिकल से और फ्रैक्शन से भी। ओके, तभी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे डिग्री निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा dy/dx + 2xy = 0 दे रखा है। अगर यहाँ पे ऑर्डर भी निकालना हो और साथ में हमें क्या निकालनी हो? यहाँ पे डिग्री निकालनी हो, तो देखो ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका हो रहा है? dy/dx। इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 1। और इसकी अगर हम डिग्री की बात करें, जिसका डेरिवेटिव होगा ना उसी की हम डिग्री देखेंगे और उसी का हम यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। डिग्री भी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका हो रहा है? इस वाली टर्म का हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 2। और डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे? यहाँ पे 1, क्योंकि इसकी डिग्री ओनली 1 है। 1 को मेंशन नहीं करते। और ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है? लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर बहुत इजी है, देखते ही आ जाएगा। देखो, इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो आपका
ऑर्डर पूछ लेगा या आपसे डिग्री पूछ लेगा, साथ में ये आपसे पूछ सकता है लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इजी है, देखते ही आंसर कर सकते हो आप। अब देखो, इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, क्या दे रखा है, डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीपल टुगेदर देन इट इज़ लीनियर अदरवाइज नॉन लीनियर। क्या है, अगर हमारा जो डेरिवेटिव है, मतलब कोई भी हमारे यहाँ पे इक्वेशन है, उसका अगर डेरिवेटिव कर रखा है, ठीक है, और उसकी जब हम क्या देखें, यहाँ पे डिग्री देखें, तो सभी की डिग्री क्या होनी चाहिए, फर्स्ट, मतलब 1 डिग्री हो तो वो हमारी क्या है, यहाँ पे लीनियर है। अगर फर्स्ट है और नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, अगर वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होती है तो देन वो क्या है, वो हमारी नॉन लीनियर है। ओके, देखो अब हमसे ये दे रखा है यहाँ पे डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे हम डिग्री देखें, क्या देखें, यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो देखो इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इनकी सभी की क्या आ गई, डिग्री सेम आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या होगी, यहाँ पे लीनियर। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे जो डिग्री है इसकी क्या है, आपकी 1 है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसकी डिग्री यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या लीनियर बचेगा, नहीं। अगर हमारी डिग्री सेम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन लीनियर। ओके, इसको लीनियर को नॉन लीनियर को आगे भी आएंगे क्वेश्चन, उसमें और अच्छे से समझ लेंगे। ओके, अब देखो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे एक आपने वर्ड पढ़ा है लीनियर का, रेडिकल का, और फिर क्या पढ़ा है यहाँ पे, रेडिकल और फ्रैक्शन। रेडिकल और फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनको समझेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन के बाद ले रखा है बट मेरे को पहले लेना था, कोई बात नहीं। देखो जो रेडिकल होता है उसका मतलब क्या है, टिग्नोमेट्री में है, लॉग में है, एक्सपोनेंशियल में, आईटीएफ है, इनमें से कोई भी मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री हम उसकी बता नहीं सकते कि क्या होगी। और अगर हमारा कोई भी फंक्शन किस में है, पावर में है, पावर है, तो पावर वाली चीज़ की भी हम डिग्री और या फिर हम ऑर्डर नहीं बता सकते, उसको हमें सेपरेट करना होता है। डिग्री का मतलब है जैसे हमने डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर की पावर कितनी लिख दी, 3/2 लिख दी, ठीक है, फ्रैक्शन बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि हमारी जो डिग्री है वो क्या होगी, या हम कह नहीं सकते इसकी जो एक तरीके से वो तो बता सकते हैं, क्या ऑर्डर तो बता सकते हैं कि ऑर्डर हमारा क्या होगा, क्योंकि ऑर्डर तो मेंशन होता है, मतलब हम देखते ही बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, बट डिग्री को नहीं बता सकते। इसके लिए हमारी जो इक्वेशन आएगी वो फ्रैक्शन से रिमूव होनी चाहिए, मतलब उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस में 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसका होल क्यूब दे रखा है प्लस 2y। इसकी हमें यहाँ पे डिग्री भी निकालनी है, साथ में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्डर भी निकालना है। अगर हम सबसे पहले ऑर्डर देखें कि ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव हमारा कौन सा हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है, तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हमें किसकी देखनी है, जिसकी हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना है उसी की हम डिग्री देखेंगे। तो डिग्री इसकी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगी, हमारा ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। अब हम देखते हैं लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर का क्या था, जो हमारी पावर होती है, जो हमारी डिग्री होती है वो हमारी 1 होनी चाहिए, और जो क्या बोलते हैं अगर 1 नहीं है तो वो क्या है, हमारी नॉन लीनियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट में तो डिग्री हमारी कितनी है, 1 है, सेकंड में कितनी है, 3rd है, और 2y के साथ डिग्री 1 है, तो क्या हमारा ये लीनियर है, नहीं, ये क्या है, ये नॉन लीनियर है। बस इतना सा ही आपको देखना है, इसी से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है एक्स वाई का स्केयर प्लस में, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई स्केयर प्लस में एक्स वाई डी एक्स, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स स्केयर वाई डी वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। अब देखो ये अपोन में नहीं दे रखा, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक्स वाई स्केयर प्लस में एक्स और क्या है हमारा डी एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, और माइनस को हम क्या लिख देंगे, वाई माइनस एक्स स्केयर वाई,
और डी वाई हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और करें तो यहाँ पे तो एक्स वाई स्केयर प्लस में एक्स इजकल टू माइनस को अगर हम अंदर लेके जाएं तो हमारी जो टर्म है वो किस में आ जाएगी, एक्स स्केयर वाई माइनस वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, अगर हम इस पूरी कंप्लीट टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा एक्स वाई स्केयर प्लस में एक्स माइनस वाई, माइनस इसमें से बाहर ले लेंगे और ये माइनस आएगा तो हमारा प्लस बना देगा, तो माइनस प्लस बना देगा और y माइनस एक्स स्केयर वाई और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हमारा 0 हो जाएगा। ये इसकी हमने प्रॉपर फॉर्म लिखी है, ऐसे ही आपको करना है। आपको क्या बनाना है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो ठीक है। तो यहाँ पे बना दिया। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं, फिर हम यहाँ पे डिग्री देखेंगे, फिर उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे। तो ऑर्डर हमारे यहाँ पे कितना है, 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हमारा 1 होगा। जिसका हमने ऑर्डर देखा उसी की हम डिग्री देखेंगे तो कितनी है, 1 है। अब देखो यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे तो जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और इसकी भी पावर 1 है। तो हमारी सारी ही जो पावर है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, यहाँ पे नॉन लीनियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो हमें वैसे ही बनाना जैसे उसको बनाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू माइनस वाई और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये डी वाई बाई हमारा क्या आया, यहाँ पे डी एक्स आ गया। अब देखो अगर आप आगे पीछे भी करोगे तो भी आपकी जो पावर है वो नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब यही रहेगा। इसका जो हम ऑर्डर देखें और साथ में हम इसकी डिग्री देखें तो ऑर्डर भी हमारा कितना है, 1 है और इसकी जो पावर है वो भी कितनी है, 1 है। पावर का मतलब डिग्री भी कितनी है, 1 है। अब हमें देखना है ये फंक्शन हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो 3/2 है, ठीक है। जो फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी होगी, 1/2 होगी। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। इसकी भी पावर 1/2 होगी, इसकी भी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो अलग अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो नॉन लीनियर है। मोस्टली आपको नॉन लीनियर के मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आपका लीनियर का मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे दे रखा है, ये हमें डी एस अपॉन में डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हमारा यहाँ पे डी टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे और हम यहाँ पे डिग्री देखेंगे। ऑर्डर अगर देखें तो हमारा जो ऑर्डर है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी अगर डिग्री की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अगर हम यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है और यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे इन दोनों की पावर कितनी है, 1 1 और यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ फर्स्ट वाले में पावर देखें तो यहाँ 2 और 1 कितनी होगी, 3 और यहाँ पे भी कितनी होगी हमारी 3 पावर। बट यहाँ पे कितना है हमारा s, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो अब ये फंक्शन हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर हो जाएगा। ओके, क्या है हमारा, नॉन लीनियर, क्योंकि जो पावर्स है वो सभी की सेम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा वाई स्क्वायर दे रखा है। तो हम पहले यहाँ पे जो एलसीएम है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी, यहाँ पे तो 3 बचेगा ओनली, ठीक है। और इधर आके हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है। हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया कंप्लीट का। अब देखो अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसकी जो पावर है ये 2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई
dx है और प्लस का इधर हो जाएगा हमारा 3। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर भी देखना है और डिग्री भी देखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर की, तो जो ऑर्डर है डेरिवेटिव हमारा कितनी बार हो रहा है यहाँ पे 1 बार, तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। और डिग्री की बात करेंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि 1 की जो डिग्री है वो कितनी है यहाँ पे 2 है। ओके, और ये इक्वेशन क्या होगी, लीनियर या नॉन लीनियर। देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसकी पावर 2 है, ये वाई स्केयर है, ये 1 है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारी क्या हो जाएगा, मतलब जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉन लीनियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे जो पावर है वो किस में दे दी, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दी। मैंने आपको बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन में मिल जाए कोई भी टर्म, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हम उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते और डिग्री भी नहीं बता सकते, तो पहले हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है 3/2 है, तो इसका मतलब 1/2 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगी, स्केयर में हो जाएगी। तो 1 प्लस dy/dx की पावर 2 और इसकी पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्केयर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे डिग्री भी और क्या देखनी है, ऑर्डर भी, क्योंकि अब हमारा फ्रैक्शन भी नहीं है, रेडिकल भी नहीं है। रेडिकल के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे आपके रेडिकल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका हो रहा है, इस वाली टर्म का। कितना ऑर्डर है यहाँ पे 2। अगर इसकी हम डिग्री की बात करें, ठीक है, तो डिग्री भी हमारी कितनी है यहाँ पे 2। और ये फंक्शन की बात करें कि हमारा लीनियर है नॉन लीनियर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। मोस्टली मैंने आपको बताया था आपको नॉन लीनियर के मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन का मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इसको फ्रैक्शन फ्री करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, इसकी जो पावर है ये 3/2 होगी, और इनको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो dy/dx प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्केयर वाई और डी एक्स के स्केयरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का dy/dx प्लस का 8, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। अब हमें इसकी डिग्री देखनी है, ठीक है, डिग्री भी देख लो और ऑर्डर भी देख लो। ऑर्डर की अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑर्डर तो हमारा कितना है, या 3 नहीं, ऑर्डर जो हमारा यहाँ पे 2 है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है तो 2 है। अगर यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि जिसका हमें ऑर्डर देखना है उसी की हमें यहाँ पे डिग्री देखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको भी हमें यहाँ पे फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, और ये जो टर्म है ये हमारी माइनस में हो जाएगी, इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर हो जाएगा। अगर हम इसका क्या कर दें, यहाँ पे स्केयरिंग कर दें, तो स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाएगा। ओके, अब इसका ऑर्डर देखेंगे। आपको यही चीज़ समझा रही हूँ मैं आपको बार बार, ठीक है, क्योंकि आपको 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो आपका ऑर्डर और डिग्री से पूछ सकता है, एक आपका लीनियर और नॉन लीनियर से पूछ सकता है, ठीक है। यही चीज़ आपको कंप्लीट करा रही हूँ ताकि आपको इनमें कन्फ्यूजन ना रहे। ऑर्डर देखनी है और साथ में हमें यहाँ पे डिग्री देखनी है। ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव किसका हो रहा है, हमारे इस वाली टर्म का हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 2। इसी की हमें डिग्री देखनी है, तो डिग्री भी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अलग दे रखा है थोड़ा सा, तो इसको हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो इस टर्म को हम यहाँ पे ले आते हैं, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसकी जो पावर है इसको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी पावर कितनी है 1/2। अगर 1/2 को हम यहाँ पे रिमूव करें, ठीक है, अगर 1/2 को हम हटाएं, मतलब यहाँ पे स्केयरिंग करें, तो यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी इसकी पावर, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके, अब इसकी देखनी है हमें यहाँ पे ऑर्डर भी और डिग्री भी, और सबसे ज़्यादा हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 1, और इसी की अगर हम डिग्री की बात करें
तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी जो पावर है ना ये कितना दे रखा है यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये पावर भूल गए थे, तो यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 डी वाई बाई, यहाँ पे भी हमें ऑर्डर और डिग्री ही चेक करना है। तो यहाँ पे तो क्लियर है, ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होता, तो इससे हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिग्री की बात करेंगे तो हमारी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे आपको समझ में आएगा कि रेडिकल में आपको क्या बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ द डेरिवेटिव इज़ इन रेडिकल देन डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, अगर हमारा जो मतलब डेरिवेटिव है वो किस में है, रेडिकल के साथ है, तो हमारी जो डिग्री होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको मोस्ट मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ना ये एक्स का काम कर रहा है, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है साइन के साथ, तो साइन के साथ इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रेडिकल कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, रेडिकल्स, ठीक है। तो ये रेडिकल के थ्रू नहीं है, तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि इसकी डिग्री कितनी होगी, और यहाँ पे डिग्री नहीं बता सकते, ऑर्डर तो हम बता सकते हैं क्योंकि ऑर्डर तो हमारा यहाँ पे क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हम ऑर्डर है ना, ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते। तो इसका हमारा जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1। डिग्री हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है, इसको हम रेडिकल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3 = 0 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स मल्टीप्लाई में है, मतलब यहाँ पे थीटा का काम नहीं कर रहा, तो ये भी अलग है, ये भी सेपरेट है, दोनों क्या है, सेपरेट है। यहाँ पे हमारी जो है ना साइन के साथ थीटा का काम डी वाई बाई डी एक्स कर रहा है, इसलिए ये हमारा रेडिकल था। यहाँ पे साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स अलग से है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में हमारा 3। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, डिग्री की बात करेंगे तो वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें भी हमें डिग्री और ऑर्डर ही बताना है। तो यहाँ पे 1/x है, तो किसके साथ है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 2 है, और डिग्री की बात करेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी देखो, यहाँ पे है y का डबल डेरिवेटिव हो रहा है, उसकी पावर 3 है, y का 1 डेरिवेटिव है, उसकी पावर 2 है, और साइन थीटा का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे y डैश कर रहा है। y डैश का मतलब हमारा ये क्या है, साइन डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, थीटा का काम कर रहा है, तो ये क्या है, रेडिकल के साथ है, तो इसकी हम यहाँ पे डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आपसे डिग्री पूछ ले क्वेश्चन में तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइन, ठीक है, हम इसका डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे डिग्री। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर हम बता सकते हैं, ऑर्डर हमारे यहाँ पे कितना है, डबल डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर हम यहाँ पे 2 बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। ओके, आई होप आपको जो लीनियर है, नॉन लीनियर है और डिग्री और ऑर्डर आपको चारों ही चीज़ें समझ आई होगी। मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन लगभग आपके 13 या 14 क्वेश्चन हैं आपको क्लियर करने के लिए कि डिग्री कैसे निकालते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और लीनियर और नॉन लीनियर हम किसको कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।